हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी वर्सेस यू, जो भी आप समझें, ठीक है। तो देखेंगे कि जिस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट फील कराए, छोड़कर चले गए आपको किसी और के लिए, उस जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपका रिश्ता खराब हुआ है किसी व्यक्ति विशेष के कारण, या हस्बैंड के किस नेचर के कारण, या वाइफ के किस नेचर के कारण, स्पाउस जो भी है यहाँ पे, है ना, किसके कारण हुआ है, क्यों ऐसा हुआ। तो देखेंगे थर्ड पार्टी पर्सन, पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनका एडिक्शन हो सकता है, कोई सोच हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ आदतें भी हो सकती है, मनी कैरियर भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो देखेंगे कि यहाँ थर्ड पार्टी क्या है। तो चलिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले डिवाइन को याद करें, डिवाइन के बाद जो है अपने पर्सन के पास जाएं, जो भी माइंड में जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि उस आपकी पहले देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पर्सन एंड थर्ड पार्टी। तो पहले आपके देखते हैं कि जो भी बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके, जिनका पिक्चराइजेशन करके व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन का क्या कुछ इंटेंशन, एनर्जी है व्यूअर्स के तरफ। क्या कुछ है बताएं। इतना नहीं लेंगे, इतना नहीं लेंगे, इतना नहीं लेंगे, एक एक करके 2 या 3 कार्ड लेंगे, ठीक है। प्लीज बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। ओके देखो, आपसे अभी प्यार तो नहीं करते हैं, ठीक है। अभी उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, था कभी, याद करते हैं, लेकिन दूरियां आ गई। ऑब्वियस थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, दूरियां आ गई है, आप नाराज हैं, आपको चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, बेईमानी किए हैं और आप नाराज हैं। आपको पता चला कि मतलब ये मेरे को झूठ बोले, धोखा दिए, बेईमानी किए, गेम खेले और ये किसी के साथ चले गए, यानी कि इन्होंने आपके दिल दिमाग से खेला है। पार्टनर पर्सन वाला यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, पहले ही में आ गया पार्टनर पर्सन। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑब्वियस मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, यानी कि यहाँ पे है ना, ऑपोजिट जेंडर है। और देखते हैं, तो आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील कराए, ऐसा इनका है। अभी सोच रहे हैं आपके बारे में, एनर्जी के लिए देखें आपके बारे में। तो आप इनको बहुत अच्छे से जान गए हैं कि अगर ये फ़ोन करेंगे तो क्यों करेंगे, अगर ये आपके पास आएंगे तो क्यों आएंगे। आप जान के नाराज़ है क्योंकि आपसे मतलब होता है, अपना मतलब साधने के लिए आते हैं और साधते रहे हैं, हमेशा से अपना काम आपसे निकलवाते रहे हैं। और इसलिए ये पर्सन जो है अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको पेन है। पेन किस बात का है, दर्द किस बात का है, गम किस बात का है, क्योंकि अगर हो सकता है ये दोनों रिश्ता चाहते हो, आपसे भी चाहते हो, किसी और से भी चाहते हो, और आप जो है इनको मतलब टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई ऐसे नेचर में मेरे साथ नहीं रहना है, निकलो बाहर। कुछ भी रिश्ते में आप रोए धोएं आगे बढ़ गए, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये मानते हैं। अब जो है दोबारा से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो और आपकी नाराजगी और इनकी बेबसी, लाचारी की आप तक नहीं पहुंच सकते, इजी नहीं है इस पर्सन का आपके लाइफ में आना, आपको मनाना, आपको शीशे में उतारना, आईने में उतारना, बेवकूफ़ कर बनाना इस पर्सन के लिए अब आसान नहीं है। इस पर्सन को अंडरस्टैंड हो चुका है। इसको इस समय में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि आप कैसे गुजरे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, कितना गम हुआ होगा। तो इस पर्सन को आपसे बेनिफिट था, इस पर्सन को आपसे सुख था, खुशियां थी, आपके साथ उन्नति, तरक्की, ग्रोथ था। ये पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाए इस चीज को। मास्कुलिन एनर्जी है ना, चाहे फीमेल के अंदर हो या मेल के अंदर हो, समझ नहीं पाए। बस ये सोचे कि लाइफ टाइम मेरे को मिलता रहेगा, ये पर्सन तो मुझे देता ही रहेगा, देती ही रहेगी, कहाँ जाएंगे। बट आपने इनको इंटरटेन करना बंद कर दिया है, एनर्जी देना बंद कर दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिए हैं।
तो पर्सन जो है नाराज है, उदास। नाराज क्या है, आपकी नाराजगी से ये बंदा बंदी परेशान है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो प्यार आपके साथ इस पर्सन का नहीं था। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो प्यार इस पर्सन का कहीं और था। आप इस पर्सन के ज़रूरत थे, है ना। दो तरह के रिलेशन में लोग रहते हैं, एक ज़रूरत पूरा करने वाले और एक प्यार करने वाले। तो आप ज़रूरत पूरा करने वाले मशीन थे, एटीएम मशीन रहे होंगे। किस मतलब एटीएम मशीन मतलब ऑल टाइम, मतलब ज़रूरी नहीं है पेमेंट मनी, किसी और तरीके से आप इनको देते रहते थे और इनका प्यार कहीं और था, कोई और है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये पर्सन की क्या कुछ थॉट चल रही है आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं बताएं, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। ओके, अब इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ है। अब ये पर्सन को स्लोली स्लोली आपसे प्यार हो रहा है। प्यार का मतलब एक्चुअली ये पर्सन को समझ में आ रहा है। जिसके लिए ये गए थे कि आपसे प्यार नहीं है, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, ज़रूरत है, आए। जैसे बच्चा है ना, आता है मम्मी मुझे ये दे दो, पापा मुझे ये दे दो, ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो, फिर लेके दोस्तों के पीछे भाग जाता है जहाँ उसको अच्छा लगता है, टॉय से खेलने लगता है। मतलब वो अपनी ज़रूरत पूरा करने मम्मी पापा के पास आता है, ठीक है। और मम्मी पापा उसको देंगे भी, प्यार भी लुटाएंगे। तो ऐसे आप उनको देते भी थे, प्यार भी लुटाते थे। कद्र नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं रही आपकी। ये पर्सन को अब जाके प्यार का मतलब समझ में आया है, क्योंकि इनको जहाँ लगता था प्यार है, अब उनको वहाँ पे अपनी बर्बादी, अपना कब्र, अपना अकेलापन कुछ तो हुआ है। देखेंगे अगर क्या हुआ है तो लंबा हो जाएगा। ये पर्सन को आपसे अब प्यार हो रहा है, या यूं समझ लो कि अब प्यार का मतलब समझ में आ रहा है। प्यार क्या होता है शायद ये पर्सन को पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है, ठीक है। होता है, किसी को पता नहीं होता है। हार्ट ब्लॉक होता है, मतलब को, सुकून को, स्वार्थ को प्यार समझते हैं। तो आप शायद किसी ऐसे पर्सन से टकराए होंगे जो मतलब को, सुकून, स्वार्थ को प्यार समझते थे। आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं ये पर्सन, बट आप जैसा सुकून शांति जो आपसे मिलता था वो इनको नहीं मिला। जब आपसे सुकून शांति नहीं मिला तब इनको समझ में आ रहा है कि शायद प्यार यही है, मन का शांति प्यार है, सुकून प्यार है। अब ये पर्सन ढूंढना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं आपके बारे में, तो आप हाथ से निकल चुके हो, दूर जा चुके हो। जो आप बहुत इजीली अवेलेबल थे, अब आपके और इनके बीच में बहुत डिस्टेंस है, अब पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ठीक ठाक है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी है ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका। तो वर्किंग प्लेस पे में भी इनका कोई मतलब ऑपोजिट पार्टनर थे। जैसे मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। मतलब के लिए, मनी के लिए वहाँ पे रिश्ता था, मनी भी है। तो इनको वहाँ सुकून था, सुख था, शांति था। पैसे से रिलेटेड बात करना, कैरियर से रिलेटेड बात करना, अर्नर में भी दोनों रहे होंगे। तो ये जो है इस वक्त इनको बोझ सा लग रहा है, और शायद आप नाराज हो गए कि भाई उधर ही जाओ, इधर आने की ज़रूरत नहीं है, आना नहीं है यहाँ पे। तो ऑब्वियस ये पर्सन थर्ड पार्टी, हाँ एक से ज़्यादा पार्टी है। और बहुत लोगों का यहाँ पे, जहाँ पे वर्क प्लेस है इनका, अगर आपके से दूर रहते हैं या पास रहते हैं, जहाँ ये काम करते थे वहाँ कहीं बाहर थर्ड पार्टी है। और क्या सोच रहे हैं ये, तो आप तो दोनों साइड चाहते होंगे। देखो और क्या सोच रहे हैं, इनको वहाँ सुकून था, पैसा प्रॉफिट था, किसी भी तरह का प्रॉफिट, किसी भी तरह का पैसा, किसी भी तरह का सुकून था वहाँ पे। क्योंकि थर्ड पार्टी अर्नर है लगता है, मतलब कमाने वाले हैं थर्ड पार्टी, या उनसे फ़ायदा है, पैसे का फ़ायदा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल, इनको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, जो चाहो मिल जाता है। तो आपके पर्सन का वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पूरा होने लगा। ध्यान रखना, जब आपसे ज़रूरत जितना मिलती थी उससे ज़्यादा ज़रूरत देने वाला कोई मिल गया तो आपके पर्सन जो है मूव ऑन कर गए उस साइड में। जब इनको कोई नहीं पूछ रहा था तब आप थे, आपके पास ज़रूरत पूरी होती थी। जब ज़रूरत इनकी और पूरी होने लगे तो कहीं और चले गए। इसीलिए इनको प्यार का मतलब समझ में नहीं आया था, ज़रूरत ही इनका प्यार था। तो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वहाँ मौज मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मतलब नैन मटक्का करना, इश्क फरमाना, चलो वो तो होता ही है।
तो थर्ड पार्टी है, वहाँ सुकून मिलता था, पैसे का भी सुकून मिलता था, इमोशन का भी सुकून मिलता था। ठीक है, तो थर्ड पार्टी है, ये सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, अभी हम इसको देख लेंगे ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये एस ऑफ कप्स क्यों है, सो थिंकिंग में एस ऑफ कप्स क्यों है। इनको लग रहा है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, आप इनको छोड़ के जा रहे हो, कुछ है, इनको लग रहा है इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपसे इनको जब प्यार का मतलब समझ में आया तब आप दूर हो गए। अब इनको लग रहा है कि यार ये तो गलत हुआ, क्योंकि आपका कार्मा इनके साथ लगता है खत्म हो गया था, आप निकल चुके, आपको इनकी सच्चाई पता चली, आप निकल चुके। ये जस्टिस सीधा होके उल्टा हो गया, आके घूम गया ये। तो इनको लग रहा है कि आपके साथ तो न्याय हुआ, आप जो चाहते थे, जो करते थे, आप मतलब निकल गए इनसे। अब जो है ये आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, प्यार इनको जग रहा है, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इनको लगता है सब मेरे साथ ही होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, अरे 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 अरे, दो कार्ड। क्रॉस रोड पे खड़े थे, पता नहीं था कि सुकून क्या होता, इनको नहीं लगा था आप इनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो एक के साथ मैरिड हो सकते हैं, शायद आप मैरिड कपल्स हो, या फिर आप ही थर्ड पार्टी में हो, कोई और हो। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग मैरिड हो या कमिटमेंट में हो, और ये पर्सन कंफ्यूज थे आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज थे। तो इनको लग रहा है कि अब जब हम समझ में आ रहा है, आप जब आपके पास आना चाहते हैं तो आप दूर जा रहे हो। ये क्या कह रहा है, आप जब ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, आप दूर जा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स हिडन रख रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो, नहीं बता रहे हो। और उस समय इनको समझ में नहीं आया कि आप प्यार करते हो या वो प्यार करते हैं, क्योंकि आप गुस्सा करते थे, नाराज होते थे। शायद थर्ड पार्टी साइलेंट है, कूल है, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करती है, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी इनके ऊपर गुस्सा नहीं करती थी, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो ये आपके पास वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये कंफ्यूज थे। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है भाई, बहुत जल्दी दो क्यों मारे हो यार। कार्मा, तो कार्मा इनका आपके साथ खत्म हो गया। बहुत परेशान किए हैं ये आपको, बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं। ठीक है, और आप निकल चुके हैं इनके लाइफ से, सोच रहे हैं कि ये गए प्रॉफिट में, ये गए वहाँ सुकून में, शांति में, कुछ ऐसा हुआ। कार्मा निकल गया, कार्मा खत्म हो गया आपका इनके साथ में। जो भी इन्होंने झूठ बोले थे, मैनिपुलेट किए थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे अगेंस्ट आपका, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, या सिंगल बनाए थे, झूठ बोले थे, बेईमानी किए थे, उसका पेन ये ले रहे हैं। आज ये दर्द में है, कष्ट में है। इनको क्यों आपके पास आ रहे हैं, क्यों आपके पास ये आना चाहते हैं, ये दर्द में है, ये पर्सन पेन में है, अफसोस है, रिग्रेट है, पछतावा है। और थर्ड पार्ट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है, 3 ऑफ कप्स क्यों है, 3 ऑफ कप्स क्यों है। देखो, रिग्रेट, डबल कंफर्मेशन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, डबल कंफर्मेशन। मैंने ऐसा क्यों की, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी मत मारी गई थी, बेवकूफ़ था, क्यों चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, क्यों मैं थर्ड पार्टी को नहीं जान पाया, क्यों मैं अपने अंदर झांक नहीं पाया, क्यों नहीं झांक पाई, क्यों नहीं समझ आए, क्या मेरे दिमाग में क्या था, अक्ल घास चरने गई थी, कहाँ था। मतलब इतना ज़्यादा कोस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ बिलो ऑफ द बेल्ट का टॉर्चर किया, किसी न किसी को 24 घंटा आपके ऊपर रखते थे, किसी भी तरह से। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है, तभी कॉन्फिडेंस था, किसी के ऑक्यूपाई करके रखे थे, कोई ना कोई ऐसा भेदिया ढूंढ छोड़े हुए थे आपके ऊपर कि हर मिनट हर सेकंड का ख्याल, आपका इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि आप जो है लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस थे, कंफर्म थे कि ये बंदा ये बंदी कहाँ जाएगी, तो कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन 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 कार्मा खत्म हो गया। तो देखो, सब परमात्मा ही है। ये क्या महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है सब मेरे साथ होता है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, रोना धोना, ब्लेम गेम खेलना आदत होती है लोगों की। और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए बताएं। ओके, और क्या महसूस कर रहे हैं भाई। पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें, प्रैक्टिकल व्यक्ति, इनको लगता था पैसा रहेगा, नेम रहेगा, फेम रहेगा, अपना तो सबको ही आएंगे, मेरे कदमों पे गिरेंगे। ठीक है, तो हो सकता है नेम फेम ऑथोरिटी पर्सन हो गए, मिल गया पावर पोस्ट पोजीशन, लेकिन आप बोले चलो ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है
है ना। तो कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो अच्छे खासे मुकाम पे, पोजीशन पे जाके पहुंच के भी अकेले हैं। जब इनके पास कुछ नहीं था तो हो सकता है आप थे, सुकून था, शांति था, कुछ नहीं था, तब आपने इनको बनाया, कहीं जगह पे मुकाम पे पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद जब ये किसी और के हो गए वर्क प्लेस पे, तो आप किनारे निकल गए कि ठीक है भाई जाओ तुम वहीं खुश रहो, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि पैसे से ये सब कुछ खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते हैं, चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं पैसे से। जब इनके पास पैसे कम था, चीज़ें कम थी, इनको लगता था पैसे से ही प्यार होता है, पैसा ही प्यार है, पैसा है अच्छे होटल में चले जाओ, पैसा है अच्छा खासा खा लो पी लो घूम लो, मतलब क्षणिक सुख को ये प्यार समझते थे, क्योंकि मेंटल पीस तो आपने दे ही रखा था इनको। मेंटल पीस की वैल्यू नहीं थी इस पर्सन को। जब ये कहीं गए हैं, आपको जितना टॉर्चर किए हैं, जिस तरह से बांध के रखे हैं ताकि आप कैरियर पे ना जाओ, खुल के ना जियो, अपनी प्रॉब्लम किसी से ना बता पाओ, आप इनको छोड़, मतलब इनको शुरू देर से पता था कि आप अच्छे व्यक्ति हो, इनोसेंट हो, आपको बांध के जकड़ के रखना चाहते थे और किसी और के साथ भी ये पर्सन रहना चाहते थे, यानी कि इनका पूरा मूव ऑन करने का इरादा नहीं था, ठीक है। आप भी रहो और वो भी रहेंगे। देखो तो जी, अगर इनकी इसमें इनकी फैमिली शामिल है, फैमिली भी साथ दी है इनका, तो लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, घर परिवार भाई बहन साथ दिए, दोस्त साथ दिए, जो भी साथ दिए, अंदर और बाहर। अंदर जो इनका लालच वाला मन था कि अरे तुम कर लोगे कर लोगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, खामा डरते हो, तो अंदर भी इनकी लड़ाई चल रही है, एंड बाहर आउटसाइड जो भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ भी इनकी चल रही है। नाइट ऑफ कप्स, आपकी याद इनको, आपका प्यार इनको बहुत सता रहा है। किसी भी तरह से आपको बताना चाहते हैं ये कि यार हम तुमसे प्यार करते थे, करते हैं, वो समय कुछ और था, सिचुएशन कुछ और था, मुझे समझ में नहीं आया, हर चीज़ तुम्हारी तरह मैं समझदार नहीं हूँ कि जैसे तुम समझ जाती हो समझ जाते हो वैसे मैं भी समझ जाता हूँ या जाते, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे ज़्यादा सेंसेबल हो, तुम मुझसे ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आती है, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, तो ये गलत पर्सन है। दी मैजिशियन गलत तरीके से आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन, पावर है, पोस्ट है, किसी को तांत्रिक को पैसा दे सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे के करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, विल पावर है, करते हैं, मे बी कोई स्पेल वर्क करते होंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये जो मैजिशियन है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये मैजिशियन के वाइब्स अच्छे नहीं होते हैं। तो मैजिशियन मैजिक क्रिएट करके जबरदस्ती आपको लाना चाह रहे हैं, बट आप नहीं आ पा रहे हैं, तो इनका मैजिक इनको बैक फायर मार रहा है, इनके अपने लोग बैक फायर मार रहे हैं, इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको बैक फायर मार रहा है। थर्ड पार्टी ने वो मतलब ऊपर चढ़ा दिए थे, थर्ड पार्टी भी मे बी इनसे मैरिज करना ना चाहती हो, थर्ड पार्टी भी मैरिड हो और दोनों एक दूसरे से टाइम पास करते हो वर्किंग प्लेस पे, तो थर्ड पार्टी मान लो निकल के चली जाएगी, अगर मैरिड पर्सन है तो इनके पास नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो कहीं के नहीं रहे, ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं, एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं कि क्यों है मैजिशियन यहाँ पे, मैजिशियन क्यों है, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, मैजिशियन क्यों है, मैजिशियन क्यों है। तो मैजिशियन इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन जो है, जो भी गेम खेले थे, ओवर मतलब प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी सब बनाए थे, इनका ही बोझ इनको लिया नहीं जा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस थे, गेम खेले थे, आप नहीं जा सकते इनको छोड़ के, कुछ ऐसा चीज़ स्पेल वर्क से बांध के रखे थे, कुछ करके रखे थे, लेकिन टाइम होता है, टाइम अप हो गया। टाइम अप क्यों हो गया, क्योंकि कारमा खत्म हो गया। इनको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इसीलिए आप कहीं और मूव कर गए, कहीं और एनर्जी आप जो है इनके तरफ नहीं देख रहे, आप इनके तरफ नहीं आना चाहते हैं। क्या रीजन है, रीजन ये है कि आप बिल्कुल भी कहीं और के होना चाह रहे हैं। अभी देखेंगे कि ये पर्सन को दूर जाके आपके लिए क्या फीलिंग्स आ रही है। अगर ये दूर चले गए, दूर हो गए, या आपने इनको दूर कर दिया, तो अंदर से क्या प्यार फूट के निकल रहा है, अच्छा बुरा क्या निकल रहा है, बताएं। जो भी थर्ड पार्टी में रखे हैं पर्सन, क्या निकल रहा है, होप, उम्मीद रख रहे हैं ये, ठीक है। ये उम्मीद रख रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए। गलत काम किए हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था सब बैक फायर मार रहा है लगता है। जो भी चीज़ का मैनिपुलेटिंग थे, झूठ बोलते थे, गेम खेले थे, किसी भी तरह का, यहाँ पे इनको बैक फायर मार रहा है। आई हैव नॉट गिवन अप,
1/8। तो यहाँ पे इनको एक होता है ना कि इतना जल्दी जो है, ओहो भाई, ये पर्सन को उम्मीद भी है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है इनका इमोशन, बट आपने बाउंड्री बहुत तगड़ा क्रिएट की है, नाराज़गी बहुत तगड़ा है आपका। बाउंड्री तोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है, चाहे ये ब्लैक मैजिक कर ले, स्पेल वर्क कर ले, कार्मा ख़त्म हो गया है तो ये जो करेंगे ना इनके ऊपर ही बैकफायर मारेगा, ये इनके ऊपर ही जाने वाला है। तो इसको हम यही करेंगे, 2 कार्ड लो, मिस्टेक्स गलतियां किए हैं ये, 2 कार्ड लो, 10 कार्ड लो, रिलेटेड वहीं से आता है, फिर टाइम निकल जाता है, 2 लोगों का देखना है। तो गलतियां किए हैं, आई विश आई कुड राइट माई, और जो भी है रॉन्ग, जो भी इन्होंने गलती की है उसको काश ये सुधार सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और ये जो आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस तो चाहते हैं, लेकिन बात क्या करेंगे, वो चीज़ें होनी चाहिए ना। तो अभी इसी डेक से हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए इनका क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ चल रहा है देखेंगे। तो अफसोस है, पछतावा है, जो भी गंदे काम किए, गंदी हरकतें किए हैं उसका इनको बहुत ही ज़्यादा अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जा रहा है ना, इनको दिया जा रहा है वो तमाम चीज़ें जो आपको कड़वी गुड़ इन्होंने पिलाए थे, किसी भी तरह का रखे थे आपको। तो ऑब्वियस ये जो पर्सन है ये काफ़ी जो है, इसको हम ऐसे डाल देंगे ताकि ये जो है अच्छे से सफल हो जाए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अब आप क्या करना है, आपको जाना है अपने पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। तो बताएं जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है थर्ड पार्टी में जो छोड़ के गए थे, वो पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है राइट नाउ करेंट में देखेंगे। करेंट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के लिए, करेंट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के लिए, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है करेंट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए। ओके क्या कुछ चल रहा है भाई, पहला कार्ड ये आया है। थर्ड पार्टी को ये जो है थर्ड पार्टी इनको चूना लगा गई, ये किसी को बोल नहीं सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत बड़ी गैम्बलर निकली, थर्ड पार्टी मतलब आपका घर परिवार तोड़वा के और इनके साथ चीटिंग की थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया भाई। ठीक है चलो अच्छी बात है। ओहो थर्ड पार्टी, अरे यार ये क्या आ रहा है, किधर से आ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये बता नहीं सकते कि जो अब ये थर्ड पार्टी को अपना प्यार नहीं दिखा सकते, छुपा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है थर्ड पार्टी ने इनका पॉपट बना दिया। पॉपट समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बना दिया, लूट लिए इनको, पूरा निचोड़ लिए। और कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क थर्ड पार्टी ने भी इनके ऊपर की है, ये आपके रिलेशन के ऊपर हुआ है और थर्ड पार्टी निकल गई है। अब जो है इनके अपनों के साथ झगड़ा हो रहा है, भाई बहन माँ बाप जो भी घर परिवार। हाँ एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और एक और एक और, अरे बाबा व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बदल चुका है, ठीक है समय बदल चुका है। अब जो है आपके पर्सन के फेवर में काम नहीं कर रहा है, ये समय चेंज हो चुका है। पहले अगर आपके पर्सन के फेवर में परिवार काम करती थी, थर्ड पार्टी काम करती थी, इस वक्त जो है उदास, मायूस, अपसेट, डिप्रेस। अगर ये अपने घर वाले को खुश करना चाहते थे वहाँ भी अपसेट। अगर ये थर्ड पार्टी के लिए मतलब यहाँ पे चीटिंग हो गया, इसको हम क्लैरिफाई जरूर करेंगे ऐसा क्या हुआ। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है इमोशन में, क्वीन ऑफ थर्ड पार्टी निकल के चली गई, इनको चूना लगा दी थर्ड पार्टी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है प्लीज बताएं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। तो थर्ड पार्टी के लिए गए थे, फायदा के लिए, प्रॉफिट के, देखो यही आया था ना, थर्ड पार्टी से इनको प्रॉफिट था, फायदा था, थर्ड पार्टी के लिए गए थे। बट देखो इमोशन, खुशी, सुख, शांति,
इनको लगता था थर्ड पार्टी के साथ इनको पैसा भी है, प्रॉफिट भी है, इमोशन भी है, मौज मस्ती भी है, बहुत कुछ है, लेकिन 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 वो चीज़ इनको नहीं नज़र आ रहा है। अब जो है ये पर्सन दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेस है, किसी को बोल नहीं सकते हैं यार कि मैं सेल्फ गोल हो गई, अपने ही हाथों फंस गया ना, मारा गया, नहीं बोल सकते ये किसी को, या मारी गई, जो भी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। ओहो, थर्ड पार्टी को अपनी जीत प्यारी थी, अपना विक्ट्री प्यारा था। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए केवल बंद के नहीं रह सकते थे। मैंने क्या बोली? थर्ड पार्टी का इरादा मैरिज का नहीं था, थर्ड पार्टी का इरादा इनके साथ रहने का नहीं था, टाइम पास था, मौज मस्ती था, पैसा वैसा खर्च करना, बाहर घूमना फिरना, और ऐसा था। इन्होंने ऐसे व्यक्ति के लिए अपना घर परिवार अगर तोड़ा है तो अब ऑफकोर्स इनको पछतावा होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन जो है देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी बड़ी बेशर्म है, थर्ड पार्टी बड़ा बेशर्म है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। इनके घर लूट गए, इनका परिवार लूट गया, इनका आपके साथ ब्रेकअप हो गया, डिस्टेंस आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी आराम से है। भाई ये बड़ा बेचैन करता है, किसी को बोल नहीं सकते मैं पोपट बन गया, मैं पोपट बन गई, अपना घर परिवार अपने ही हाथों से गिरा दिया, किसी बहुरूपिया मतलब किसी दुश्मन ने मतलब कोई दोस्त बन के, लवर बन के इनको लूट लिया। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून में कैसा बदलाव है भाई, जरा देखें। ये गए थे वहां पे, किस लिए गए थे? रिश्ते को ले जाने के लिए। शायद ये मैरिज करते, शायद ये आगे जाते, तो इनका पूरा इरादा था थर्ड पार्टी के साथ जाने का, बट थर्ड पार्टी जो है इनको छोड़ के निकल गई है, थर्ड पार्टी इनको नहीं ली है। क्या पता इनका कुछ नेचर उनको चुभ गया हो। थर्ड पार्टी शायद अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे तो थर्ड पार्टी इनको रंगे हाथ पकड़ी है। थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ ऐसा चीज आ गया कि फिर तो थर्ड पार्टी ने इनकी मतलब उधेड़ के रख दी है। ठीक है, थर्ड पार्टी फिर इनकी उधेड़ दी है अच्छा से। क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए पर्सन, क्या सोच रहे हैं? कार्मा, थर्ड पार्टी कार्मिक निकली, इनकी दुनिया लूट के चली गई। ठीक है, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक निकली, इनको इतना लेसन सिखा गई है, ओहो ट्रैप कर गई, फंसा गई, इनका सब बर्बाद कर दिया थर्ड पार्टी ने। दी मून, बहुत पछतावा है आपके पर्सन को, रिग्रेट है, फंस गए हैं, बंद गए हैं, आज़ाद नहीं हो सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं यहाँ से। बहुत बहुत पेन में है आपके पर्सन, गलतियां हुई है। थर्ड पार्टी काफी पावरफुल निकली, थर्ड पार्टी को पता है कि ऐसे आदमी का इलाज कैसे करना है, ऐसे औरत का इलाज कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी को पता था कि ये बंदा बंदी जो है बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, और इनके थर्ड पार्टी ने किसी और के साथ शायद आपके पर्सन को देख लिया है। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी वैसे ही रही होगी, तो थर्ड पार्टी ने इनको अच्छा से अक्कल ठिकाने लगा दिए हैं। अगर ये सोचे थे कि थर्ड पार्टी भी है, मेरी फैमिली भी है, मैं किसी और के पास भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, तो यहाँ इस पर्सन का काम तमाम हो गया, ट्रैप हो गए, फंस गए कहीं ना कहीं। ये अच्छे खासी जगह पे करना पड़ रहा है इनको। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या सोच रहे हैं यार? घूम के आ रहा है, क्या आया? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नहीं कर सकते वहाँ, हेल्पलेस है, बंधे हुए हैं। थर्ड पार्टी पावरफुल है, थर्ड पार्टी बहुत सारे ऑप्शंस में जा रही है, इनको अटेंशन नहीं दे रही है, इनका डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मान सम्मान सब इनका खराब हो रहा है। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास भी ऑप्शंस है। थर्ड पार्टी ये सोचे थे मैरिज, बच्चा, नो, टाइम पास। थर्ड ये सोच रहे थे मेरे साथ रहेगा थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं और इन्वॉल्व है। अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो ये आपके पर्सन सिर्फ टाइम पास थे। अगर थर्ड पार्टी मैरिड से अगर ये डील कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी का मैरिड है, घर परिवार है, तो ये जो है आपके पर्सन उनके साथ टाइम पास थे। लेकिन इनको लगा था कि थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, या आपको भी लटका के रखेंगे, वहाँ भी लटका के रखेंगे, तो ये पर्सन फंस चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए? ओके, थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है,
चीज़ों को। थर्ड पार्टी के लिए अगर ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज थे, गुस्सैल वाले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा एंगर था, चीटर, बेईमानी, पेशेंस रखना थर्ड पार्टी ने सिखा दिया इनको। और शादी की कीमत, मैरिज का कीमत, कमिटमेंट का कीमत थर्ड पार्टी ने इनको सिखा दिया है। ठीक है कि भाई कहीं भी जाओ, टाइम पास करो, घूमो फिरो, सब करो, कमिटमेंट होता है। हर कोई को कमिटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, हर कोई के साथ रिश्ता नहीं बसाया जा सकता है, हर कोई के साथ घुमा फिरा तो जा सकता है, लेकिन रिश्ते के नाम पे, मैरिज के नाम पे थर्ड पार्टी नो वे। मैरिड है थर्ड पार्टी शादीशुदा है, पहले से ही लग रहा था कि कोई मैरिड है। थर्ड पार्टी भी मैरिड निकली, तो थर्ड पार्टी मैरिज नहीं चाहेंगे इनके साथ। और क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कहीं वर्किंग में है, नेम फेम है थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी का ये बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ज़्यादा पावरफुल है, थर्ड पार्टी का ये बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई उनका नेटवर्क बड़ा है, सोशल मीडिया पे हो या कुछ ऐसी जगह पे हो, उनका काम ऐसा है कि इनको कहीं भी मैंने अंदर करवा सकती है, पुलिस में, कहीं पे भी मतलब इनकी अच्छा खासा उधेड़ सकती है। ठीक है, कहीं भी फंसा सकती है, इसलिए ट्रैप हो चुके हैं। थर्ड पार्टी जो है नॉर्मल थर्ड पार्टी नहीं है। ओहो, तो थर्ड पार्टी के साथ ये देख रहे हैं कि इनको प्यार करना, थर्ड पार्टी चाहती है कि आओ प्यार करो, टाइम पास करो, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाओ, नो कमिटमेंट, नो मतलब ज़बरदस्ती चिपकना नहीं, ज़बरदस्ती ये नहीं। अब इनको जो है अगर ये वही कार्ड आ गया, बोझ है थर्ड पार्टी, बोझ है थर्ड पार्टी। देखो दी एम्परर, सारा डिसीजन थर्ड पार्टी लेगी आपके पर्सन की, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाली है। कल्चर के नाम पे, संस्कृति के नाम पे मैरिज नहीं तोड़ेंगे भाई थर्ड पार्टी, है ना। अच्छा खासा पावर पोस्ट पोजीशन होगा एंड हार्ट ब्रेक दे रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ रहेंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रहने वाले नहीं है। हैंगमैन, ठीक है, आओ टाइम पास करो, जाओ, कोई मैरिज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना। तो आपके पर्सन को लगता है इसीलिए आप नाराज हैं। ये आपको भी रखना चाहते थे, ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटेंशन इनको पहले से पता था। लेकिन ये थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि इनको फर्क ही नहीं पड़ा कि आप कितने दुखी हैं, आप कितने परेशान हैं, आप जा सकते हो इनके लाइफ से, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। इसीलिए उसमें जो है इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, झूठ बोलने का, गेम खेलने का। तो जो दर्द आपको दिए हैं, अब ये ऐसे हैं इस वक्त आपके पर्सन की कुछ नहीं कर सकते हैं। दी हैंगमैन, थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं, कोई भी मतलब ये नहीं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे ऑप्शन है, पावर पोस्ट पोजीशन सब है। थर्ड पार्टी मैरिड है तो डिवोर्स नहीं देंगे, अपने कल्चर को, संस्कृति को थाम के चलेंगे सोसाइटी, समाज में। तो ऐसा है। तो अगर तो आप मैरिड हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, ये रियलाइजेशन इस पर्सन को जो है अब समझ में आ रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो ये थी। अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए पर्सन का अंदर का डीप डाउन क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए। ओह, एक तो आ भी गया। ओहो, जो मैं बोल रही थी वही है। अगर आपके पर्सन चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, थर्ड पार्टी का कुछ करना, इमोशनली कुछ भी थर्ड पार्टी के लिए सोच के गए थे, तो रनर थर्ड पार्टी लगता है इनको छोड़ के चली गई। ये चाहते थे शादी करना, बच्चा करना, उनका कोई बच्चा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या उनसे अपना कोई बच्चा करना, ये चाहते थे। इनका प्यार था, आपके पर्सन का तो प्यार था, बट थर्ड पार्टी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। तो वहाँ पे जो है ये भागते रहे हैं, अब आपके पर्सन भागना नहीं चाहते उनके पीछे। तो आपके पर्सन थक चुके हैं, अब नहीं जाएंगे उनके पीछे पीछे भाग के, क्योंकि थर्ड पार्टी भाग रही है, और थर्ड पार्टी के पीछे भागते भागते आपके पर्सन थक चुके हैं, लगता है नहीं अब और नहीं जाना यार। तो ये तो चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये तो चाहते थे, बट थर्ड पार्टी नहीं चाहिए।
थर्ड पार्टी का यहाँ मूड नहीं है। थर्ड पार्टी मैरिड है, बच्चा है, तो वो अपना घर परिवार हर कोई नहीं चाहता है, ठीक है। देखिए डिटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं, अलग है भाई, थर्ड पार्टी के साथ इनका नहीं चल रहा है। अब इनको लग रहा है कि इनको आपको ये थर्ड पार्टी को इनको भूलना ही पड़ेगा। ये पहला कार्ड आ गया है, काफ़ी उदासी मायूसी, आपके पर्सन डिटैच हो चुके हैं, भाग नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा महसूस करते थे, ठगा हुआ महसूस कर रहे, कार्मिक पर्सन थे थर्ड पार्टी, कारमा था उनका पास्ट लाइफ का, चुकता देखो करना पड़ता है, कारमा है तो चुकता तो करना पड़ता है, ठीक है। शैडो साइड, अब इनको लग रहा है अपने पे ये पर्सन को ना, अब ये पर्सन को लग रहा है कि इनके अंदर का जो शैडो साइड है, जैसे भागते हैं, मैंने क्या बोली, क्षणिक सुख चाहते थे, पैसे से सुख, चीज़ों से सुख, चीज़ों इमोशन को कभी भी इन्होंने ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। अब इनका इमोशन टूट रहा है, अब इनको इनका शैडो साइड दिया नज़र आ रहा है। तो इनको लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इनको रियलाइज कराई है कि इनका शैडो साइड क्या है। अगर ये ज़बरदस्ती हुकूमत करना चाहेंगे, उसके ऊपर राज करना चाहेंगे, अपना चलाना चाहेंगे, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लो, जो भी इनका माइनस पॉइंट है शैडो साइड में इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है। क्या है इनका, क्या मतलब फॉल्स साइड है, क्या है, तो दिखा दिया है थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छा से, और रियलाइज करवा दिया आपके पर्सन। हैबिट, कुछ इनकी टॉक्सिक हैबिट है, तो कुछ ऐसा चीज़ इनका, कुछ टॉक्सिक नेचर ऐसा है, जैसे मैंने पहले बोली कि जहाँ से फ़ायदा होगा वहाँ चले जाएंगे। तो अगर कहीं और से भी फ़ायदा हो रहा है तो थर्ड पार्टी पकड़ ली तो दे दी अच्छा से। तो ये चेंज होना चाह रहे हैं और चेंज करना भी चाह रहे हैं, तो मुश्किल है इनका रिश्ता नहीं चलने वाला है। देखिए ये पर्सन गिल्ट में है, इस वक्त गिल्ट में है। इनको लगता है कि ये, शायद मुझे ऐसा आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी को भी सबक सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो इनको पेन दिया है, ये दर्द दिया है, इनका घर परिवार तोड़ा है, इनको आपसे जो दूर हुए हैं, ये जो इनको अब आपकी कीमत समझ में आ रही है, तो ये शायद कुछ मुझे वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है कि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा वैसे पर्सन है। तो जो भी रास्ता है, जिस रास्ते को इन्होंने चुना है, वहाँ पे ये जो है बहुत दुखी है। आई वॉज नॉट हैप्पी दी वे थिंग वेयर गोइंग, तो जहाँ भी ये जा रहे थे ये खुश नहीं है। तो अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो ये कमिटमेंट देना चाहे और नहीं दे पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट ही नहीं ली है। देखो कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट नहीं ली है। ये गए थे, थर्ड पार्टी को खुश करेंगे, जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। अब इनको लग रहा है कि क्या यार, हम मतलब पॉपट बन गए। कुछ सीक्रेट्स इनका पहले से था, लगता है आपके पहले से था, इस पर्सन का जो भी था, जैसा भी था, ही शी जो भी है, वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी पॉपट बना गई है, उदास है, मायूस है, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, अफसोस है, थर्ड पार्टी ने चीटिंग किया है बहुत ज़्यादा, किसी को नहीं बता सकते कि किस दर्द से, किस पेन से, कहाँ से ये गुजर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।